हाय, आज की शुरुआत करते हैं मूल्य लचीलेपन से। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की परिभाषा के अनुसार लचीलापन कठिन या चुनौतीपूर्ण जीवन के अनुभवों को सफलतापूर्वक अपनाने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों को संदर्भित करता है। किसी भी कठिन परिस्थिति, प्रतिकूलता या त्रासदी का सम्मान करने या उससे उबरने की क्षमता और वापस तटस्थ होने की क्षमता को लचीलेपन के रूप में जाना जाता है। जब चीजें पूरी तरह से गलत हो जाती है तो वो वापस पाने की ऊर्जा है। कभी किसी को नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि ये समझने के लिए भी कि क्या गलत है। लचीलापन होने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति तनाव, भावनात्मक उथल-पुथल और पीड़ा का अनुभव नहीं करता। ऐसे समय में विचारों को एकत्रित करके उन्हें एक ठोस गतिविधि पर केंद्रित करना ही लचीलापन कहलाता है। कोई व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से किसी संकट से निपटने में सक्षम होता है। लचीले लोग आमतौर पर आशावादी होते हैं और वे स्थिति में सुधार के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में कठोर हो, बल्कि इसका सीधा सा मतलब है कि आप लगातार प्रयास से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रति आश्वस्त हैं। लचीलापन महत्वपूर्ण है क्योंकि कठिनाइयों को संसाधित करने और उस पर काबू पाने के लिए इसकी आवश्यकता है। लचीलापन बनने के लिए आपको जबरदस्त इच्छा शक्ति, योग्यता, लोगों के साथ जुड़ाव, खुद पर नियंत्रण और खुद से निपटने की शक्ति की आवश्यकता होती है। जिन लोगों में लचीलेपन की कमी होती है वे आसानी से अभिभूत हो जाते हैं और अस्वास्थ्यकर मुकाबला करने के तरीकों की ओर रुख कर सकते हैं। केस स्टडी आपको केवल ये समझाने के लिए दिखाई जाती है कि कैसे कठिनाइयों और अत्यधिक विकलांगताओं वाले लोग भी दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए आगे आते हैं। ऐसे उदाहरणों से हमें ये सोचना चाहिए कि हम चीजों को संभालने के लिए कहीं बेहतर स्थिति में हैं और जिस चीज की हम सभी को जरूरत है वो है इच्छा शक्ति जो उनके पास है। तो हमारे पास श्री रामकृष्ण का केस स्टडी है जिन्होंने 1981 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में अमर सेवा संघ नामक संगठन शुरू किया था। ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकलांगता प्रबंधन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी गर्दन के नीचे का भाग लकवाग्रस्त है और पिछले 44 वर्षों से वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। एस रामकृष्णन जब इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष में थे तब नेवल अधिकारी चयन परीक्षा के अंतिम दौर में भाग लेने के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और वो क्वाड्रिप्लेजिक बन गए। तब से वो व्हील चेयर पर ही हैं और उन्हें दुनिया देखने के लिए सभी लोगों के सहयोग की जरूरत होती है। ये संगठन अपने कई सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। इसमें पोलियो प्रशासन का संचालन और गांव में शिविर, एकीकृत स्कूल जहां दिव्यांग बच्चे अपने शारीरिक रूप से सक्षम लोगों के बीच पढ़ते हैं, शामिल होते हैं। रामकृष्णन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, यदि संभव हो तो प्रयास करें, लेकिन निश्चित रूप से दी गई प्रोजेक्ट को जरूर करें। जो भी आपको पसंद हो उसे चुने और इसे बहुत ईमानदारी से करें। दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पोर्टल पर सबमिट करें। 2 चीजें होंगी। पहला, एक तो आप अपने लिए और अधिक दृढ़ता से मूल्य को
आत्मसात करेंगे और अपने पूरे जीवन में मूल्य को शामिल करने के लिए प्रेरित होंगे। और दूसरा, आप सर्वश्रेष्ठ परियोजना के लिए हेमा पुरस्कार जीत सकते हैं और सबसे बढ़कर अपने विश्वविद्यालय से क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। आपको अग्रिम बधाई। नमस्कार युवा मित्रों, तो आपने मामले देखे, उन्हें जाना है और समझा है कि वो क्यों है और क्या है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं और उनमें से अधिकांश जो चाहते थे उसे हासिल करने के लिए सभी बाधाओं के बावजूद वो हमेशा खड़े रहे। जिन मामलों में आपने देखा कि रामकृष्णन को झटका, तनाव और कठिन भावनाएं थी, उन सभी ने सपने देखे थे, लेकिन वास्तविकता अलग थी। वे अपने आसपास की स्थिति से और उनके साथ क्या हो रहा था उससे अवगत थे। अंतर ये है कि उनमें खड़े होने और लड़ने का साहस था। वे बैठकर शोक नहीं मनाते रहे। वे अपने और अपने जैसे प्रभावित लोगों के लाभ के लिए स्थिति को बदल देते हैं। वो स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे पर उनके सामने झुक नहीं सकते थे और उन्होंने स्वतंत्र रूप से निपटने के लिए अपने कौशल को विकसित किया। समस्या सुलझाने के कौशल्य, भावनात्मक स्थिरता, जीवित रहने की मानसिकता और करुणा जैसी बुनियादी चारित्रिक विशेषताएं उनके साथ थी और उन्होंने इन सब का उपयोग समाज में खड़े होने के लिए किया। हम कई छात्रों को देखते हैं जो उच्च अध्ययन करना चाहते हैं या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाते और वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये कायरता है। आप में से प्रत्येक एक उद्देश्य के साथ पैदा हुआ है और उद्देश्य अंत तक पहुंचना नहीं है जीवन में, लेकिन जीने की सुंदर प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए और दुनिया को ये दिखाने की कि आप मौजूद हैं, अधिक साहसपूर्वक और लचीलेपन के साथ। जब आप निराश होते हैं तो कभी-कभी आपकी लड़ाई अकेली होती है, लेकिन आपके पास जो इच्छा शक्ति है वो हमेशा आपके साथ होती है। आपके लिए यहाँ 5 प्रोजेक्ट है। आप अपनी पसंद का कोई भी चुन सकते हैं। 4 घंटे का वास्तविक काम आप लोगों से मिलना, डेटा को इकट्ठा करना, वीडियो बनाना, दस्तावेज लिखना आदि में लगा सकते हैं। कार्य एकत्र करने के लिए टीम की योजना बनाना, टीम के प्रत्येक सदस्य को क्या करना चाहिए, नेतृत्व कौन करेगा आदि विवरण में दिया गया है और उन्हें अपलोड किया गया है। अपने कॉलेज के प्रभारी प्रोफेसरों से मार्गदर्शन ले और परियोजनाओं को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने का प्रयास करे ताकि ये एक प्रभाव तैयार कर सके। आपके पास तकनीक है, आपके पास कौशल्य है, आपके पास रुचि है और सबसे बढ़कर आप एक सच्चे इंसान हैं, साहसी व्यक्ति है। उनका डॉक्यूमेंट करें, उनका वीडियोग्राफ बनाएं और अपलोड करें। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़े।